पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपका यूनिट 2 है। कौन सा है बेटा? यूनिट 2। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दिया, यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 में आप 3 चैप्टर पढ़ोगे। एक्चुअली में इसमें आंखों से दिखने वाले एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर के बारे में प्लांट्स और एनिमल का पढ़ा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। ध्यान से देखो, इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है, सबसे पहला 5वां जो चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दूसरा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और तीसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में ही आपको कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना है, ठीक है, और अर्थवॉर्म पढ़ना है। ये 3 चीज़ आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको सबको बताया गया है कि हर एक जो यूनिट शुरू होता है उसके पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है। यहाँ पर जिस साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है उनका नाम है कैथरीन इशू। ठीक है, कैथरीन इशू यूक्रेन के साइंटिस्ट, हाँ, वहाँ जहाँ युद्ध चल रहा है, बॉर्न यूक्रेन में हुआ था। ये एग्रीकल्चर को स्टडी की, ही स्टडी मतलब सी, ये लड़की थी और उन्होंने एग्रीकल्चर रसिया एंड जर्मनी में पढ़ा, एंड रिसीव डॉक्टरेट डिग्री यूनाइटेड स्टेट्स से इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। ठीक है, ही रिपोर्टेड अर्ली पब्लिकेशन, जैसे एक डिजीज है वायरस के थ्रू, कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू प्लांट वाया फूड कंडक्टिंग फ्लोएम टिश्यू। मतलब कर्ली टॉप वायरस डिजीज जो होता है वो प्लांट में स्प्रेड करता है फ्लोएम के थ्रू। अच्छा, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था डॉक्टर इशू प्लांट एनाटॉमी, इसको वेबस्टर बोलते हैं। ठीक है, 1954 में। ये एक इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, ये एक इंसाइक्लोपीडिया है जो वर्ल्ड वाइड अप्रोच किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, तो कैथरीन इशू प्लांट एनाटॉमी 1954 में डायनेमिक डेवलपमेंट अप्रोच डिजाइन टू इन्हांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर और इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड वाइड लिटरली बीइंग रिवल एज डिसिप्लिन। ठीक है, इनका जो दूसरा डॉक्टर इशू प्लांट एनाटॉमी, इनका पहला बुक। दूसरा बुक कौन था? एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट बाय कैथरीन इशू, ये 1960 में पब्लिश हुआ। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट को ही वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहा जाता है, ये कि इंसाइक्लोपीडिया ये नहीं है। डॉक्टर इशू प्लांट एनाटॉमी नहीं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट, ये वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी है, ये कि इंसाइक्लोपीडिया है। ये 1960 में पब्लिश हुआ था, ये 1954 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, इससे हमको डॉक्टर इशू एनाटॉमी से हमको डायनेमिक और डेवलपमेंटल अप्रोच डिजाइन टू इन्हांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर पढ़ने में मदद मिलता है। ठीक है, 1957 में नेशनल एकेडमिक साइंस अवार्ड मिला इनको। ठीक है, एकेडमी ऑफ साइंस बिके और अवार्ड दिया गया। 1957 में ये इलेक्टेड की जाती हैं नेशनल एकेडमी साइंस में, एकेडमिक, और ये 6ठी महिला थी जिनको ये ऑनर मिला ताकि ये नेशनल एकेडमी साइंस में सेलेक्ट हो सकें। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गई थी वहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा इनको बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले। ठीक है, जैसे नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट बुश से भी मिला है 1989 में, तो नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी इनको मिला हुआ है। ये 6th महिला थी जिन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ज्वाइन किया था। इन्होंने 2 बुक लिखी, डॉक्टर इशू प्लांट एनाटॉमी और दूसरा एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट, जिसको वेबस्टर ऑफ एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट, जिसको कैथरीन इशू के द्वारा लिखा गया, वेबस्टर बोलते हैं। ठीक है, वेबस्टर ये एक इंसाइक्लोपीडिया है। जब कैथरीन इशू 1997 में मरी तो पीटर रेवन जो डायरेक्टर थे एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ मसूरी बॉटनिकल गार्डन के, उन्होंने उनको याद किया, रिमेंबर दैट एब्सलूट डोमिनेट इन द प्लांट बायोलॉजी एट द एज ऑफ 99। तो 99 साल की एज में भी उनको ऐसे याद किया कि 99 साल की एज में भी ये बायोलॉजी के फील्ड में, प्लांट बायोलॉजी के फील्ड में डोमिनेट करती थी, सबको हरा देती थी, इतनी बड़ी महिला थी। आइए
हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब मॉर्फोलॉजी से मेरा मतलब क्या है? एक्सटर्नल फीचर से, जो हमको आंखों से दिखेगा। जैसे हमको क्या क्या दिख सकता है? रूट दिख सकता है, स्टेम दिख सकता है, लीफ दिख सकता है, उनमें फ्लावर का अरेंजमेंट दिख सकता है, फ्लावर दिख सकते हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट दिख सकता है, फ्रूट दिख सकता है, फ्रूट के अंदर में खोलेंगे तो सीड दिखेगा। अच्छा, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल प्लांट और डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिली दिखेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली को पढ़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी से देखिए कहता है वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स नेवर फेल टू फैसिनेट अस। ठीक है, हमारे धरती पर बहुत सारे अलग अलग रूप के क्या है प्लांट्स है, जो हमको हमेशा आश्चर्यचकित कहते हैं। एंजियोस्पर्म, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो डाइवर्सिटी है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम दे आर करेक्टराइज बाय, मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रूट्स को पढ़ेंगे, स्टेम को पढ़ेंगे, लीफ को पढ़ेंगे, फ्लावर को पढ़ेंगे और फ्रूट को पढ़ेंगे, और ये सब चीज़ जो बताए थे। ठीक है, कहता है इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 and 3 वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर प्लांट्स को बांटा गया था। फॉर सक्सेसफुल अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड इन हायर प्लांट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड टेक्निकल टर्म एंड स्टैंडर्ड डेफिनीशन। ठीक है, हमको कुछ टेक्निकल टर्म और स्टैंडर्ड डेफिनीशन पढ़ने हैं। ठीक है, वी नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन द प्लांट्स एडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, और उनमें होने वाले बदलाव को भी पढ़ना है जो इन्वायरमेंट के साथ बदलता है। ये क्यों बदलता है भाई? एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट, फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज के लिए। ठीक है, आइए हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? रूट, स्टेम, लीफ और इट में भी फ्लावरिंग। तो हम जो भी मॉर्फोलॉजी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म का पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट्स की। रूट्स, डाइकॉट का जो रूट्स होता है वो रेडिकल से निकलता है, और ये रेडिकल से जो रूट निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। ठीक है, और इससे यदि और जैसे ये सीड हुआ ना, ये सीड हुआ, ये सीड हुआ, तो सीड से जो रूट निकलता है पहले उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। ऊपर क्या निकलता है? प्लूमुल। प्लूमुल सूट बनाता है और रेडिकल क्या बनाता है? रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट। अच्छा देखिए, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, प्राइमरी रूट। और इसमें यदि इससे क्या निकलते रहते हैं? जैसे ये प्लांट हो गया, इससे सूट निकला, रेडिकल निकला, रेडिकल से सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट निकलते रहता है। ठीक है, इससे सेकेंडरी रूट निकला, इससे टर्सरी रूट निकलता है, इस तरीक़ा से। तो लेटरल रूट सेवरल ऑर्डर, यदि प्राइमरी रूट से निकल रहे हैं तो उसको सेकेंडरी, टर्सरी रूट कहते हैं। ये सब मिलके रूट सिस्टम कहलाते हैं। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ये डाइकॉट में होता है। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम बनाते हैं? टैप रूट सिस्टम। आप यदि मस्टर्ड प्लांट को देखोगे उखाड़ के तो आपको ऐसा दिखेगा। मस्टर्ड प्लांट में देखो, जैसे ये रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है, ये प्राइमरी रूट है जो रेडिकल से निकल रहा है, ये सेकेंडरी रूट है। ठीक है, ये सेकंड, जमीन के नीचे जो गया वो रूट, और जमीन से जो ऊपर गया वो सूट। ठीक है, तो देखिए जमीन के नीचे गया जो रूट सिस्टम, ऊपर गया जो सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में क्या क्या दिखेगा? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, ये सब। और नोट्स दिखेंगे, इंटर नोट्स दिखेंगे। नोट्स और इंटर नोट्स भी स्टेम में दिखते हैं, रूट के कैरेक्टर नहीं होते। ठीक है, कहता है मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है। एक्चुअली में प्राइमरी रूट तो निकलता है उसमें, मगर बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, तुरंत रिप्लेस हो जाता है। इट इज रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ रूट्स। देखिए प्राइमरी रूट, मोनोकॉट में रूट तो निकलता है मोनोकॉट में, मगर ये मर जाता है, और यही बेस से बहुत पतला पतला धागानुमा स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट। फाइब्रस रूट। कौन सा रूट? फाइब्रस रूट। तो देखिए विच आर रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो मोनोकॉट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, जो रिप्लेस कर दिया जाता है नंबर ऑफ रूट से, नंबर ऑफ फाइबर्स लाइक रूट। ठीक है, द रूट एराइजिंग कहाँ से? बेस ऑफ द स्टेम से निकलते हैं, इसलिए, और ये पतले पतले होते हैं, धागानुमा होते हैं, इसलिए फाइबरस रूट। आप यदि वीट के प्लांट को, ग्रास के प्लांट को उखाड़िएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, इन सम प्लांट्स जैसे ग्रास, मॉन्स्ट्रा और बनियान में रूट रेडिकल से ना निकल के कहीं और से निकलते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रास,
मॉन्स्ट्रा और बनियान ट्री में रूट एराइजेज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन किससे, रेडिकल से। इसको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। कौन सा रूट कहते हैं बेटा, एडवेंटिशियस, अपस्थानिक, अपना स्थान छोड़ के यदि कहीं से रूट निकल रहा है तो इसको कहेंगे अपस्थानिक रूट। ठीक है, अपना स्थान क्या था, कहाँ से निकलना, रेडिकल से, रेडिकल छोड़ के कहीं और से निकल गया तो क्या बोलिएगा, अपस्थानिक रूट। कौन सा रूट, अपस्थानिक रूट। ठीक है, अच्छा, रूट का मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, पहला एंकरेज, प्लांट को खड़ा रखना पहला। उसके बाद रूट सिस्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज टू प्लांट्स। यदि एक दोनों में चुनना हो तो पहला ये चुनेंगे, फिर ये चुनेंगे। स्टोरिंग फूड रिजर्व मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। आ गया समझ में। तो देखिए मस्टर्ड प्लांट का है, मस्टर्ड है, ये आपको टैप रूट दिखाया हुआ है, ये आपको टैप रूट सिस्टम दिखाया हुआ है, ये फाइब्रस रूट सिस्टम दिखाया हुआ है, ये मॉन्स्ट्रा दिखाया हुआ है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो फोटो देख लीजिए, ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम है, कौन सा है, टैप रूट सिस्टम है। फोटो एकदम याद रखना है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट, रीजन्स ऑफ द रूट में आपको कैसे देखना है तो ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा। कहता है, यहाँ से याद रखिएगा, सबसे पहला जो रीजन होता है उसको मेरिस्टेमेटिक जोन बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स डिवाइड करते हैं। चूँकि ये सेल्स डिवाइडिंग है तो इसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत कम होगा, न्यूक्लियस बड़ा सा होगा और जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ के सेल्स डिवाइड करते हैं। अब ये सेल्स चूंकि नीचे जा रहे हैं ना, तो यदि ये सेल में चोट लगे तो ये डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए इस पर टोपी पहना दिया जाता है इस तरीका का। इसको कहते हैं रूट कैप। तो मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर रूट कैप मौजूद होता है। जब ये सेल्स डिवाइड करते हैं तो ये सेल्स, जैसे ये सेल्स है ना बेटा, ये दो सेल्स में डिवाइड किए, एक सेल्स परमानेंट हो जाते हैं और एक सेल डिवीजन कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, ताकि ये नीचे जाता जाए, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, जो सेल्स डिवीजन छोड़ देते हैं वो थोड़े लंबे लंबे हो जाते हैं, थोड़े लंबे लंबे हो जाते हैं, मतलब इसमें वॉइकोल्स आ जाता है, तो ये लंबा लंबा हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलते हैं बेटा, जोन ऑफ इलोंगेशन। और जब ये मैच्योर करते हैं और थोड़ी देर के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं तो इसको कहते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो तीन रीजन आपको याद रखना है, आपको तीन रीजन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन जोन से ही रूट हेयर, ये जो निकला हुआ है पतला पतला, ये क्या है, रूट हेयर निकलते हैं। आ गया समझ में, रूट हेयर। अच्छा, इसके ऊपर क्या है, रूट कैप, इसके ऊपर क्या है, रूट कैप। अब मेरी बात सुनो, रूट इज कवर्ड बाय एक टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको रूट कैप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका काम है प्रोटेक्ट टिंडर एपेक्स, बहुत मुलायम एपेक्स ऑफ रूट, एज इट मेक अवे फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से इसको दूर बना के रखता है। कुछ सेंटीमीटर, फ्यू मिलीमीटर एबव, सेंटीमीटर कर देगा आंसर गलती हो जाएगा, रूट कैप से रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक मतलब रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। इस यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, थीन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और हाईली डिवाइडिंग होते हैं, ये डिवाइड करते हैं रैपिडली। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, इस रीजन के जो पीछे, मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो पीछे के सेल्स होते हैं वो अंडर, अच्छा, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, इनमें डिवीजन नहीं होता, मैच्योरेशन और इनमें डिवीजन नहीं होता, डिवीजन सिर्फ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में ही होता है। ठीक है, और ये इनलार्ज कर जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द लेंथ। तो जोन ऑफ इलोंगेशन ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है, और ऐसे रीजन को कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। इसमें वैक्यूल बड़ा हो जाता है, सेल थोड़े लंबे हो जाते हैं। द सेल्स ऑफ इलोंगेटेड जोन अब ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और मैच्योर कर जाते हैं। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं मतलब कार में बंटवारा हो जाता है, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और मैच्योर। हेंस दिस रीजन प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन, उसके पीछे वाले को क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, कहता है फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन में जो एपिडर्मल सेल्स होता है उसको खींच लिया जाता है बाहर की ओर, तो क्या बन जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप रूट हेयर कहते हो।
रूट हेयर का काम है सरफेस एरिया बढ़ा देना, जिससे मिनरल और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो सके सॉइल से। स्टेम की बात करते हैं। अच्छा, व्हाट आर द फीचर जो स्टेम को रूट से अलग करता है? जो स्टेम के पास है, नोड्स है, इंटरनोड्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, ये स्टेम में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा तो नोड्स और इंटरनोड्स है। रूट में इंटरनोड्स नोड्स नहीं मिलते। ठीक है, ठीक है। सम स्टेम आर असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, प्लूमुल से निकलता है, बियरिंग ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। स्टेम में ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट पाए जाते हैं। अच्छा, ये प्लूमुल से बनते हैं ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। अच्छा, इसमें नोड्स और इंटरनोड्स, यदि हमको दो लकड़ी दिया जाए, दो टुकड़ा, और कहा जाए कि नोड्स रूट और स्टेम पहचानो, तो कैसे पहचानेंगे? जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स होगा वो स्टेम होगा, जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा? वो रूट्स हो जाएगा। द रीजन ऑफ स्टेम, जहाँ पर लीव्स आर बॉर्न, उसको कहते हैं नोड्स। जहाँ से नोड्स निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जहाँ से लीव्स निकलते हैं उसको नोड कहते हैं। और लीफ के नीचे में, लीफ के कोना पर, जहाँ से मान लो ये लीफ है, यहाँ से लीफ निकला, तो लीफ के कोना पर एक्जिलरी बर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, दो नोड के बीच में मान लो एक नोड है, ये एक नोड है, तो इसको इंटरनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनोड। ठीक है। तो कहता है वाइल इंटरनोड्स पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। इंटरनोड्स क्या है? पोर्शन है दो नोड्स के बीच की जगह को, दूरी को क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स। स्टेम में ही बर्ड्स होते हैं, चाहे वो टर्मिनल हो चाहे एक्जिलरी हो, टर्मिनल हो या एक्जिलरी हो। ठीक है। और यहाँ पर एक्जिलरी बर्ड होता है। ठीक है, आगे समझ में। स्टेम्स आर जनरली ग्रीन होते हैं। जब यंग होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, मगर बाद में ये डार्क ब्राउन हो जाते हैं, वुडी हो जाते हैं और डार्क ब्राउन होते हैं। इनका मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज, ताकि मेन फंक्शन है इनका, स्प्रेड करें लीव्स को, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दे, ताकि क्या हो? उनके बीच कंपटीशन कम हो। किसके लिए? लाइट हवा के लिए। तो मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रिटिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स। इसको स्प्रेड कर लें। अच्छा, इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेटेट, मतलब खाने को कंडक्ट करते हैं इसके थ्रू। स्टेम परफॉर्म फंक्शन ऑफ, कुछ स्टेम खाना को भी स्टोर करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी मदद करते हैं। आ गया समझ में? तो स्टेम का काम है वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेट को कंडक्ट करना। आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं लीव्स की। लीव्स क्या है? लीव्स भी स्टेम पर लगे होते हैं। लीव्स आर लेटरल, जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन स्टेम। किस पर बनते हैं बेटे? स्टेम पर ही लगे होते हैं। ये डेवलप फ्रॉम नोड, कहाँ से डेवलप करता है? नोड। और इसके बीच में जो, और बर्ड्स इन द एक्जिल, इस बर्ड्स को एक्जिलरी बर्ड कहते हैं, जो बाद में ब्रांच में डेवलप कर जाता है। किस में डेवलप कर जाता है? ब्रांच में। लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। लीव्स कहाँ से ऑरिजिनेट करते हैं? सूट एपिकल मेरिस्टेम से ऑरिजिनेट करते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम से ही क्या करते हैं? ऑरिजिनेट करते हैं। जो सूट एपिकल मेरिस्टेम जब सीखोगे तो हम बताएंगे अगले चैप्टर में। सूट एपिकल मेरिस्टेम से ही साइड में क्या निकल जाता है? इस तरीका का। और ये सूट एपिकल मेरिस्टेम ये ग्रो करता जाता है। जो मेरिस्टेम छूटा वो लीफ में बदल जाता है। ठीक है। एंड अरेंज इन एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल का मतलब ओल्ड लीफ नीचे, न्यू लीफ ऊपर। ठीक है। तो लीव्स सूट एपिकल मेरिस्टेम से ऑरिजिनेट करते हैं और एक्रोपीटल ऑर्डर में होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गेन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे ज़्यादा फोटो स्टेम भी करता है यंग लीफ में, मगर फोटोसिंथेसिस के लिए कोई एक जिम्मेदार है, तो वो कौन है? लीफ। ठीक है। एक टिपिकल लीफ को देखा जाए तो इसके 3 पार्ट होते हैं। लीफ का बेस, जहाँ से ये डंटा से लगा रहता है। पेटियोल, एक डंटानुमा स्ट्रक्चर, जो लेमिना, इस पार्ट को बोलते हैं, इसका फैलाव को लेमिना बोलते हैं। ठीक है। और स्टेम ये इसका बेस हो गया। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? इस पार्ट को बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, जिससे ये फ्लैटर करता है। ठीक है। तो लीफ, स्टेम देखिए, और दूसरा होता है लेमिना। उसके ब्लेड को बोलते हैं लेमिना। तो लीफ इज अटैच टू स्टेम बाय लीफ बेस। लीफ किससे अटैच होता है? स्टेम से, लीफ बेस से। और बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्पिक्यूल्स कहते हैं। स्पिक्यूल्स देखो, यहाँ पर 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पिक्यूल्स। ध्यान से सुनो, मोनोकॉट में पेटियोल नहीं होता, ये पूरा का पूरा इसी से सीथ बना के कवर होता है। ठीक है। मोनोकॉट लीफ बेस एक्सपैंड कर जाता है, एक्सपैंड इनटू सीथ।
सीथ में, और जो स्टेम को पार्शियली या होली क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो ये बात आपको याद रखना होगा। स्टेम मोनोकॉट में लीफ बैग्स एक्सपेंड करके सीथ बनाता है, जो स्टेम को पार्शियली या होली कनेक्ट कर लेता है, कवर कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, कवर कर लेता है। आइए, इन सम लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट में यदि देखिएगा, खासकर आम में भी देखिएगा, इसका बेस थोड़ा फूल जाता है। बेस क्या हो जाता है बेटा, बेस फूल जाता है। बेस फूल जाता है, इसको बोलते हैं, अब कहते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लेगुमिनस प्लांट में जो लीफ बेस होता है वो फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है, जिसको आप पेलुविनस कहते हो। आप आम में भी देख सकते हो, लेगुमिनस में नहीं, आप आम में भी देख सकते हो। उसका बेस जो पोर्शन है ना, वो तो आपको थोड़ा फूला हुआ नजर आएगा, ठीक है, इसको पेलुविनस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पेटियोल जो होता है ये लीफ ब्लेड को स्टेम से कनेक्ट करता है। पेटियोल होल्ड द लीफ ब्लेड लाइट, ठीक है, टू द लाइट में फैला के रखता है। ये लॉन्ग होता है, थीन होता है, फ्लेक्सिबल। पेटियोल जितना ज़्यादा लंबा, पतला, और जितना ज़्यादा पेटियोल फ्लेक्सिबल होगा, लीफ ब्लेड उतना ज़्यादा विंड में क्या करेगा, फ्लैटर करेगा, और उससे लीफ का कूलिंग इफेक्ट आता है। क्या आता है, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। तो जितना ज़्यादा पेटियोल लंबा, पतला और फ्लेक्सिबल होगा, लीफ ब्लेड उतना ज़्यादा फ्लैटर करेगा विंड में, और लीफ जल्दी कूल हो जाएगा, और फ्रेश वाटर उसके पास आएगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। लेमिना, जिसको आप लीफ ब्लेड भी कहते हो, ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ होता है, जिसमें भेन्स, मेन भेन, मिडरिब जिसको आप कहते हो, भेनलेट लगे होते हैं। दे आर यूजुअली वन प्रोमिनेंट भेन, जिसको मिडरिब कहते हैं। एक बड़ा सा भेन होता है जो बीच में चलता है, ये मिडरिब है बेटा, ये मिडरिब है, और इससे भेन निकले रहते हैं, भेनलेट निकले रहते हैं। में मिडरिब से भेन निकलता है, भेन से पतले पतले भेनलेट निकलते हैं। भेन्स ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे ये फैला रहता है लीफ ब्लेड, एंड ये वो चैनल है जिसके थ्रू वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब सेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ, देखिए सेप, मार्जिन और एपेक्स एंड एक्सटेंशन ऑफ लेमिना डिफरेंट लीफ में अलग अलग होता है। सेप, मार्जिन मतलब किनारा बेटा, एपेक्स इसका अगला वाला पार्ट, ठीक है, सरफेस रुखरा है, चिकना है, ऐसा, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ, ये सब अलग अलग लीफ का अलग अलग होता है। एक्सटेंशन ऑफ इंसीजन अलग अलग होता है। इसके ही एक्सटेंशन ऑफ इंसीजन के हिसाब से ही सिंपल और कंपाउंड लीफ बनते हैं। अब कहता है वेनेसन क्या है, वेनेसन है लीफ ब्लेड में भेन्स का अरेंजमेंट ऑफ भेन्स एंड भेनलेट इन लेमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेनेसन। तो वेनेसन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ भेन और भेनलेट इन लेमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड वेनेसन। कहता है भेनलेट वो नेटवर्क है, भेनलेट फॉर्म नेटवर्क, द वेनेसन, यदि भेनलेट नेटवर्क बना रहा है तो उसको रेटिकुलेट, जालीनुमा वेनेसन कहते हैं, और ये डाइकॉट में पाया जाता है। व्हेन भेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन द लेमिना, यदि भेन्स पैरेलल, जैसे मोनोकॉट में पैरेलली रन करते हैं भेन्स, और इसमें जालीनुमा करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं पैरेलल। मतलब वेनेसन दो टाइप का हो गया, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट आपको वेनेसन ज़्यादातर देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेसन डाइकॉट में और पैरेलल वेनेसन मोनोकॉट में। लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट प्रोसेस जनरली प्रोसेस कैसा, रेटिकुलेट वेनेसन। कैसा वेनेसन बेटा, रेटिकुलेट वेनेसन रखता है, जबकि पैरेलल वेनेसन मोनोकॉट में होता है। मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स में पैरेलल होता है, मोस्ट ऑफ, ठीक है। आगे बात समझ में। टाइप्स ऑफ लीफ सिंपल और कंपाउंड, ये लेमिना के इंसीजन पर डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल, देखिए लीफ सेल में सिंपल व्हेन लेमिना इज इंटायर, लेमिना या तो इंटायर हो और इंसाइज्ड हो, मगर इंसीजन हो, मतलब उसमें अंडुलेशन हो, ऐसे ऐसे, जैसे मान लो ये मिडरिब है और ये लेमिना इस तरीका से भी हो, तो ये भी सिंपल ही कहा जाएगा। क्यों, इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसका जो इंसीजन है ये मिडरिब तक नहीं पहुंचा, ठीक है। इंसाइज, ठीक है, इंसाइज भी हो सकता है,
धसा भी हो सकता है। इंसीजन डज नॉट रीच द मिडरिप, मिडरिप तक नहीं पहुंचे, तो ऐसे लीफ को सिंपल बोलते हैं। और ये यदि इंसीजन कहाँ पहुंच गया, मिडरिप तक, तो लीफ छोटे छोटे लिफलेट में टूट जाएगा, ठीक है, तो ऐसे लीफ को कंपाउंड लीफ कहते हैं। व्हेन इंसीजन ऑफ लेमिना रीच टू मिडरिप, जिसके वजह से लीफ किस में टूट जाएगा, छोटे छोटे लिफलेट में टूट जाएगा, ऐसे लीफ को कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब इंसीजन कैसे हुआ है, मिडरिप के परपेंडिकुलर हुआ है तो इसको पाइनेटली बोलते हैं, ठीक है, और यदि पैरेलल हुआ, इस तरीका से हुआ है, तो इसको पाल्मेटली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाल्मेटली। क्या बोलते हैं बेटा, पाल्मेटली। जैसे यहाँ देखो, सब समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। अब देखो कैसे हुआ है, द बर्ड्स एट द एक्जिल ऑफ पेट्रियोल इन बोथ सिंपल और कंपाउंड लीफ में होता है। बर्ड्स दोनों में मौजूद होता है, सिंपल में भी मौजूद होता है, कंपाउंड में। मगर सिंपल में क्या होगा, हर एक लीफ के एक्जिल पर बर्ड होगा, मगर कंपाउंड लीफ के लिफलेट के बर्ड लिफलेट के अंत में नहीं होगा, एक सिंपल होगा जहां से ये स्टेम से लगा होगा, बस एक होगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो चलिए क्या कह रहे हैं बेटा, कहता है एक्जिल ऑफ द सिंपल और कंपाउंड दोनों में मौजूद होता है, बट नॉट द लिफलेट, एक्जिल ऑफ द लिफलेट पर नहीं होता, ठीक है। अब कंपाउंड लीफ, ये बात आपको बता दी है। अब देखिए कंपाउंड लीफ दो टाइप के होते हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीफ, जब परपेंडिकुलर मिडरिप के परपेंडिकुलर इंसीजन मारोगे, जैसे ये मान लो ये मिडरिप है, आप ऐसे इंसीजन मार रहे हो तो क्या कहेगा, इसको कौन सा इंसीजन कहोगे, इसको कहोगे पाइनेटली कंपाउंड लीफ। और यदि पैरेलल मार रहे हो मिडरिप के ऐसे टू द बेस, ठीक है, तो ये एक पॉइंट से कुछ ऐसे ऐसे टूट जाएगा, इसको कहते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। और ये कैसे टूटेगा, ये तुम देखे होगे नीम के पत्ता की तरह टूटेगा, ऐसा नीम के पत्ता, और यहाँ पर होगा एक्जिलरी, इसको लिफलेट बोलते हैं। ये पाइनेटली कंपाउंड लीफ आ गया। चलिए, और ये जो बचा जिसे खड़िका बोलते हैं, जिसे दांत वात लोग खोदता है गांव देहात में, उसको बोलते हैं क्या, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे रेचिस। क्या बोलते हैं बेटा, रेचिस। तो देखिए कहता है जब पेट्रियोल पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ए नंबर ऑफ लिफलेट्स परजेंट ऑन कॉमन एक्सिस, जिसको रेचिस बोलते हैं, जिसे दांत खोदते हैं। अच्छा, विच रिप्रेजेंट मिडरिप, रेचिस मिडरिप ही है पुराने, जैसे नीम में पाया जाता है, ठीक है। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ्स बताए ना, पैरेलल मिडरिप के पैरेलल, ठीक है। तो लिफलेट्स अटैच टू कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट से अटैच होगा, ठीक है, एट द टिप ऑफ पेटियोल, जैसे सिल्क कॉटन में, जैसे ये सिल्क कॉटन है बेटा, ठीक है, सिल्क कॉटन, ठीक है। सिल्क कॉटन में क्या पाया जाता है, पाल्मेटली, और इसमें पाल्मेटली, ठीक है। आ गया फाइलोटैक्सी। क्या है, टैक्सी मतलब अरेंजमेंट, फाइलो मतलब लीफ, ठीक है। फाइलोटैक्सी का मतलब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। स्टेम पर देखो, नहीं तो उसके ब्रांचेस पर देखो, स्टेम से। अब ये तीन टाइप का आपको दिया हुआ है, 3 टाइप्स का होता है। या तो अल्टरनेट, एक बेस से अपोजिट, इधर 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 ऐसे लिखा रहे, हर एक नोट से निकलेगा, ठीक है, अल्टरनेट में निकले, एक दाएं एक बाएं करके, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, पाल्मे अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। सिंगल लीफ अराइजेज एट इट नोट इन अल्टरनेट मैनर, जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड में ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अपोजिट गुआभा में देखने को मिलेगा आपको, गुआभा में, खासकर गुआभा और कैलोट्रोपिस, जिसको मदार बोलते हैं, एक ही पॉइंट से दो निकलेगा मगर अपोजिट डायरेक्शन में। ए पेयर ऑफ लीफ राइजेज फ्रॉम ईच नोड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट से यदि एक से ज़्यादा लीफ नोड निकल रहे हैं और चक्र के फॉर्म में निकल रहे हैं, तो इसको होल्ड बोलते हैं, जो एल्स्टोनिया में होता है। ये देखिए एल्स्टोनिया, ठीक है। ये अल्टरनेट है, चाइना रोज, मस्टर्ड, और किसमें बेटा, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, गुआभा, कैलोट्रोपिस, और ये एल्स्टोनिया, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस एक्चुअली में फूल का अरेंजमेंट है, ठीक है। फ्लावर क्या है, तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट का ही मॉडिफिकेशन क्या है, फ्लावर। तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, विद इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज किस में कर जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में। एक बात समझ लो, यदि एपिकल मेरिस्टेम
फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज कर गया, अब उसका ग्रोथ खत्म हो गया। मतलब जो एपिकल मेरिस्टेम होता है बेटा, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है यही फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज कर जाता है। मतलब अब ये फ्लावर बनाएगा, क्या बनाएगा, फ्लावर, और इसका सारा मेरिस्टेम कंज्यूम हो जाएगा, कुछ कैलिक्स बना लेगा, कुछ कोरोला बना लेगा, ठीक है, कुछ कोरोला बना, कुछ एंड्रोसियम, कुछ गाइनेसियम बना लेगा, ठीक है। अच्छा, यदि हम इनको खींच के देखें तो इनके बीच में नोट्स और इंटर नोट्स दिखते हैं, इसलिए फ्लावर को क्या बोला जाता है, मॉडिफाइड सूट बोला जाता है। इंटर नोट डू नॉट इलोंगेट, इंटर नोट इलोंगेट नहीं करता, कंडेंस रहता है। एक्सिस गेट कंडेंस, एक्सिस कंडेंस हो जाता है, मतलब सब नजदीके रहते हैं, मगर ये है सब फ्लावर के ही मॉडिफिकेशन, ठीक है। एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेज। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेम होगा वो अलग अलग टाइप का फ्लोरल अपेंडेज प्रोड्यूस करेगा, कुछ रंगीन होगा, कुछ उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स, लीव्स के जगह अब क्या प्रोड्यूस करने लगेगा बेटा, लीव्स के जगह फ्लोरल अपेंडेज, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम प्रोड्यूस करने लगेगा। व्हेन शूट ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट ऑलवेज सॉलिटरी, क्या हो जाता है, सॉलिटरी हो जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। दिस अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस को ही क्या बोलते हैं बेटा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल, जिस पर फूल लगेगा उस एक्सिस को क्या कहा जाएगा, फ्लोरल एक्सिस। जिस एक्सिस पर फूल लगता है उसको फ्लोरल एक्सिस कहते हैं, और इसी को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन, ध्यान से सुनो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एक्सिस गेट्स डेवलप फ्लावर कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू यदि ग्रो करना शुरू चालू रखा, मतलब एपिकल मेरिस्टेम कंज्यूम नहीं हुआ, लेटरल मेरिस्टेम कंज्यूम हुआ, ये वाला, तो ये ग्रो करना क्या रहेगा, शुरू रहेगा। वेदर ऑन एपिकल गेट डेवलप इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, दे आर दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, रेसिमोस, साइमोस। रेसिमोस में एपिकल मेरिस्टेम पहले कंज्यूम होता है, इसलिए बेसिपिटल अरेंजमेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इन रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, सॉरी, रेसिमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मतलब लोअर फ्लावर कहाँ बनेगा, नीचे लोअर फ्लावर, और यंग फ्लावर कहाँ बनेगा, ऊपर, तो ये एक्रोपीटल सक्सेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्रोपीटल, ठीक है। अच्छा, द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली ऑन एक्रोपीटल सक्सेशन, तो रेसिमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यू रहता है, ग्रो करता है, मतलब मेन जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कंज्यूम नहीं होता, जबकि साइमोस में क्या होता है, उल्टा होता है। साइमोस में मेन एक्सिस वाला ही किस में पहले कन्वर्ट करता है, फ्लावर में। इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, तो जो भी फ्लावर बाद में बनेंगे वो बेसिपिटल अरेंजमेंट के हो जाएंगे, नीचे की ओर बनेंगे, ठीक है। हेंस ये लिमिटेड होता है, लिमिटेड इन ग्रोथ, और ऐसे अरेंजमेंट को बेसिपिटल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। आइए देखिए, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस दिखाए, पहले ये फ्लावर बन गया मेन एक्सिस, अब जो बनेगा, अच्छा इसी तरह ये ब्रांचेज में पहले ये बन गया, अब साइड में दो ब्रांचेज निकले, ठीक है। तो ये ओल्ड फ्लावर, ये यंग फ्लावर, तो ये बेसिपिटल अरेंजमेंट कहलाता है, ये बेसिपिटल अरेंजमेंट कहलाएगा। फ्लावर, फ्लावर को अभी ये बता दिया गया कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में, फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में बनता है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना है। टिपिकल फ्लावर में 4 डिफरेंट होल पाए जाते हैं जो सक्सेसिवली अरेंज्ड होते हैं सोलेन इंड पर, ठीक है, इंड ऑफ स्टाल्क या पेडिसेल, इसको बोलते हैं बेटा पेडिसेल, जिस पर यह डंटा है, जिस, देखो फ्लावर जो होता है ना ये एक डंटे पर लगा होता है, और इस डंटा का ऊपर का पार्ट फूल जाता है, इसको बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल, ठीक है। और यहीं पर अलग अलग अरेंजमेंट लगे होते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट लगे होते हैं। तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ए टिपिकल फ्लावर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल होते हैं, सक्सेसिव अरेंज सक्सेसिवली ऑन सोलेन इंड ऑफ स्टाल्क या पेडिसेल। पेडिसेल मतलब जिस फ्लावर पर, जिस ब्रांच पर फ्लावर लगता है उसका ऊपर का इंड फूल जाता है, जो इंड फूलता है उसको पेडिसेल, जो मतलब फ्लावर का डंटा को पेडिसेल कहते हैं, ठीक है। उसका जो ऊपर वाला इंड फूला उसको थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। इनमें कौन सी आते हैं, बाहर से अंदर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, बाहर की ओर कैलिक्स, फिर कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी ऑर्गन है, सहायक ऑर्गन है, ये रिप्रोडक्शन में कोई रोल
रोल नहीं निभाते, जबकि एंड्रोसियम और गाइनेसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सम फ्लावर जैसे लिली में कैलिक्स और कोरोला आप डिस्टिंग्विश नहीं होता, अलग अलग नहीं बोल सकते, और ऐसे के लिए पेरियंथ वर्ड यूज करते हैं, और इसका यूनिट टापेल होता है। ठीक है। अच्छा, फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनेसियम, जिस फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनेसियम होता है उसको बाइसेक्सुअल, और या तो स्टेमेन हो नहीं तो कार्पेल हो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल। ठीक है। यदि दोनों हैं तो बाइसेक्सुअल, और सिर्फ ए स्टामेन है या कार्पेल है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, सिमिट्री के आधार पर फ्लावर को काटें। यदि फ्लावर कोई भी प्लेन से काटें, रेडियल प्लेन से काटें और दो इक्वल हाफ में बढ़ जाए तो उसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, और एक ही प्लेन से काटने पर दो इक्वल हाफ में बटे तो उसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है। और यदि वो किसी प्लेन से नहीं कटे तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं बेटा? एसिमेट्रिक। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देखिए, व्हेन ए फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ, एनी रेडियल प्लेन, कोई भी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर से, तो उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे मस्टर्ड, धतूरा, चिली, इनको किसी भी रेडियल प्लेन से काटोगे, मस्टर्ड, धतूरा और चिली को, तो इनके फूल जो हैं वो कट जाएंगे दो इक्वल हाफ में। अच्छा, when it is divided into two similar half, only one particular vertical plane, एक ही प्लेन से कटे, जैसे इसको जाइगोमॉर्फिक। पी गुलमोहर बीन कैसिया, याद रखिएगा, पी गुलमोहर बीन कैसिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपको यहाँ एग्जाम्पल याद रखना, पी गुलमोहर बीन कैसिया, यहाँ पर क्या? मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ठीक है। ये साइड एसिमेट्रिक तो आसान है, ये कोई भी प्लेन से इरेगुलर होते हैं, कैन नॉट डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। काना, याद रखिएगा, काना। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, होल्ड की संख्या के आधार पर, जैसे होल्ड एक चक्र में है, दो चक्र में है, तीन चक्र में है, पांच चक्र में है, इनके आधार पर फ्लावर ट्राइमेरस, यदि तीन चक्र होगा तो ट्राइमेरस, चार होगा तो टेट्रामेरस, पांच होगा तो पेंटामेरस। व्हेन फ्लोरल अपेंडेज, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, मल्टीपल 3, 4, 5 के नंबर में हो। ठीक है। अच्छा, फ्लावर के नीचे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको ब्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। विथ रिड्यूस लीफ, ये रिड्यूस लीफ है, फाउंड इन द बेस ऑफ पेडिसेल, इसका फूला हुआ पार्ट के बेस पर ऐसे मिल सकते हैं, जैसे वहां पर लीफ में स्टिपुल्स मिला था ना, वैसे ही ब्रैक्ट। ठीक है। जिसमें मिलता है उसको ब्रैक्टेट, और जिसमें नहीं मिलता उसको ई ब्रैक्टेट बोलते हैं। ठीक है। आ गया समझ में? अच्छा, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ऑन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस, फ्लावर को तीन भाग में बांटते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। इसको समझना होगा बेटे आपको। देख बेटा समझो, हाइपोगाइनस, अब ये मत समझना कि गाइनस नीचे, नहीं, हाइपोगाइनस मतलब जो भी फ्लोरल अपेंडेज होंगे वो ओवरी से नीचे होंगे, मतलब ओवरी टॉप पर होगा अब बाकी फ्लोरल अपेंडेज नीचे होंगे। तो हाइपोगाइनस का मतलब गाइनेसियन हाईएस्ट पोजीशन पर होगा और अदर फ्लोरल अपेंडेज इसके बिलो होंगे। ठीक है। और ऐसे ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। कैसे ओवरी? ऐसे ओवरी एंड सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, जैसे मस्टर्ड। ठीक है। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। ब्रिंजल में देखो ना बेटा, ब्रिंजल में ओवरी आगे होता है ऐसे, और कैलिक्स, कोरोला ऐसे होता है, ऐसे इसमें लगा होता है, देखे हो ना ब्रिंजल। हाँ, आ गया समझ में? तो ओवरी। अगला होता है पेरीगाइनस। क्या बेटा? अगला होता है पेरीगाइनस। ध्यान से सुनो, कौन होता है? पेरीगाइनस। ओवरी सिचुएटेड, पेरीगाइनस मतलब ओवरी के चारों ओर ही क्या होगा? ओवरी के चारों ओर क्या होगा? ओवरी के चारों ओर ही रिंग के फॉर्म में क्या मौजूद होगा? और अदर फ्लोरल अपेंडेज। इसको हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर बोल दीजिए। ठीक है। हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर बोल दीजिए, पेरीगाइनस। ठीक है। आइए, ओवरी सिचुएटेड एट द सेंटर एंड अदर फ्लोरल अपेंडेज लोकेटेड रिम ऑफ द थैलेमस, रिम पर मौजूद हो, मतलब इसी के लेवल पर मौजूद हो, इसको कहते हैं पेरीगाइनस। क्या बोलते हैं बेटा? पेरीगाइनस। सेम लेवल पर मौजूद है। द ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, जैसे प्लम, रोज, पीच,
याद रखिएगा, प्लम रोज पिच, प्लम रोज पिच, प्लम रोज पिच, प्लम रोज पिच, याद रहेगा। अच्छा, ईपीगाइनस, अब देखिए वर्ड है गाइनस से सब ऊपर, ईपीगाइनस, गाइनस से सब ऊपर, तो गाइनस नीचे, मतलब इसको इंफीरियर ओवरी कहिएगा, नहीं कहिएगा, इंफीरियर ओवरी हो गया, ठीक है। इंफीरियर मतलब मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इंक्लोजिंग ओवरी, मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड, और ओवरी अंदर चला गया, इंक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली गेटिंग फ्यूज विथ इट, ओवरी मतलब थैलेमस इससे फ्यूज कर चुका है, और अदर फ्लोरल पार्ट एबव द ओवरी है, ठीक है। सच ओवरी इज कॉल्ड इंफीरियर, ठीक है। जैसे गुआभा और ककम्बर में ऐसा पाया जाता है। गुआभा देखोगे ना बेटा, यदि तुम खाया हो तब ना, गुआभा में यहाँ पर तुमको दिखता है, यहाँ पर देखोगे, छुड़ाओगे ना तो छूट जाएगा, ये डंटा होता है गुआभा का, ठीक है। तो ओवरी पीछे हो गया और अदर फ्लोरल अपेंडेज आगे होते हैं, ठीक है। तो गुआभा में, गुआभा ककम्बर में भी ऐसा ही दिखता है। ककम्बर ऐसा होता है बेटा, यहाँ पर तुमको दिखेगा, यदि छुड़ाओगे तो छूट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो गुआभा, ककम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं फ्लावर के पार्ट्स। ईच फ्लावर 4 पार्ट होते हैं नॉर्मली, पेरियंथ भी एगो था, याद है, तो 4 इसीलिए लिखा है नॉर्मली, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। कैलिक्स ये सबसे बाहरी होल है फ्लावर का, और मेंबर आर कॉल्ड सीपल्स, इसके हर एक मेंबर को, मतलब इसका यूनिट क्या कहलाता है, सीपल्स, और ये होल है। जनरली जो सीपल्स होते हैं ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, और ये बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, पूरा घेरे रहता है, ठीक है। कैलिक्स में भी गैमोपिटेलस, या तो ये फ्यूज हो सकते हैं, और पॉलीपिटेलस भी हो सकते हैं, सीपल्स फ्री भी हो सकता है, ठीक है, यूनाइटेड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। कोरोला की बात करिए, कलर्ड पार्ट है। क्लोरोला का मेंबर क्या कहलाता है बेटा, पेटल्स, ठीक है। पेटल्स ब्राइट कलर्ड होता है, चटकीला रंग का होता है, ब्राइट कलर्ड होता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को और हेल्प करता है पॉलिनेशन। कैलिक्स, कोरोला में लाइक कैलिक्स, ये भी क्या हो सकता है, फ्री हो यूनाइटेड हो सकता है, तो गेमो मतलब फ्यूज, ठीक है, और पॉलीपिटेलस हो सकता है, ठीक है, फ्री हो सकता है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला ये वेरी करता है, ये ट्यूब टाइप का हो सकता है, बेल शेपेड हो सकता है, कहीं फनल शेप्ड होता है, कहीं व्हील शेप्ड होता है। तो कोरोला का जो शेप होता है वो ट्यूब की तरह हो सकता है, बेल की तरह हो सकता है, फनल, भगवान शिव पर जो उजला वाला फूल देखते हो कैसा चलता है, फनल की तरह दिखता है ना, कीप की तरह। व्हील शेप्ड हो सकता है, तितलिया वाला फूल देखा है बेटा, व्हील की तरह होता है, ठीक है। एस्टिवेशन, ठीक है, ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सीपल्स ऑन पेटल्स, सेपल और पेटल्स इन फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द होल इज नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट इन फ्लोरल बड इज नोन एज एस्टिवेशन, ठीक है। मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर, कौन कौन एस्टिवेशन, मतलब सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को एस्टिवेशन कहा जाता है, ठीक है। ये कौन कौन हो सकता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, ध्यान से देखो, और वैक्जिलरी ये वाला हो गया बेटा। ये कौन सा हो गया, बोलो कौन कौन बताए अभी वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट। तो ये देखो, ये वेलवेट है, ट्विस्टेड, इसको ट्विस्ट कर दिए, ये इम्ब्रिकेट और ये वैक्जिलरी, 4 टाइप का अरेंजमेंट होता है सेपल्स और पेटल्स का। तो सेपल्स और पेटल्स इन ए होल जस्ट टच, यदि मार्जिन सिर्फ टच कर रहा है दोनों का मार्जिन, देख रहे हो, ये मार्जिन टच कर रहा है इस तरीका से सेपल्स और पेटल्स का, तो इसको कहते हैं वेलवेट, क्या बोलते हैं, वेलवेट। यदि वन मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर है, तो इसको कहते हैं बेटा ट्विस्टेड। क्या कहते हैं, ट्विस्टेड। जो पाया जाता, वेलवेट किस में पाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अपेंडेज, ओवरलैप कहता है मार्जिन टच विदाउट ओवरलैपिंग, जैसे कैलोट्रोपिस में पाया जाता है, ठीक है। वन मार्जिन ओवरलैप टू नेक्स्ट वन, जो किस में पाया जाता है, इसको ट्विस्टेड बोलते हैं, किस में पाया जाता है, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में। चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में क्या पाया जाता है, जल्दी बता दे, ये पाया जाता है ट्विस्टेड। अच्छा, एक पूरा का पूरा अंदर, एक पूरा का पूरा बाहर, और
एक अंदर बाहर, 5 होते हैं बेटा टोटल। देखो, एक पूरा का पूरा अंदर, एक पूरा का पूरा बाहर, और फिर एक अंदर बाहर, दूसरा अंदर बाहर, तीसरा अंदर बाहर। आ गया समझ में? ठीक है, तो एक पूरा बाहर, एक अंदर। तो देखिए, द मार्जिन्स ऑफ सेपल या पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो तो उसको कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, कैसिया गुलमोहर, क्या बोलेंगे, कैसिया और गुलमोहर में पाया जाता है इम्ब्रिकेट। और पी और बीन फ्लावर में 5 पेटल्स होता है। इसे तो सब में 5 दिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। इसमें एक बड़ा सा होता है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, इसको विंग कहते हैं, इसको कील कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला को स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, 5 पेटल्स होते हैं। जो लार्जेस्ट होता है उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। ओवरलैप 2 लेटरल विंग्स, 2 लेटरल पेटल जिसको विंग्स कहा जाता है, विच इन टर्न ओवरलैप 2 स्मॉल एंटीरियर पेटल जिसको कील कहा जाता है। दिस एस्टिवेशन इन नोन एज वैक्सीलरी, और ये पेपिलनियोसी फैमिली में पाया जाता है। मतलब पेपिलनियोसी फैमिली मतलब ठीक क्या बोलते हैं, पी फैमिली में। ठीक है, तो पी और किस में पाया जाता है बेटा, बीन फ्लावर में। ठीक है, एंड्रोसियम ये मेल स्ट्रक्चर है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, इसका यूनिट स्टामेन कहलाता है। स्टामेन रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें एक स्टाल या फिलामेंट पतला सा होता है, डंटा होता है फिलामेंट, और इसके किनारे पर एंथर होता है। एंथर यूजुअली बाइलोब्डेड, और ईच लोब में 2 चैम्बर होते हैं जिसको हम पोलन सैक कहते हैं। इसी में पोलन बनता है। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन सैक। पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, पोलन सैक में बनते हैं। यदि स्ट्राइल स्टामिन है उसमें पोलन ग्रेन नहीं बनेगा तो उसको स्टामिनोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टामिनोड। क्या कहते हैं, स्टामिनोड। ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, स्टामेन ऑफ फ्लावर यदि यूनाइट हो गया, यूनाइट विथ ईच अदर सच एज पेटल और एमोंग देमसेल्फ, या तो ये पेटल से जुड़ जाते हैं, नहीं तो अपने आप में भी जुड़ जाते हैं। यदि ये पेटल से जुड़ गए, अटैच टू पेटल, तो उसको कहेंगे इपीपेटलस। जैसे ब्रिंजल में इपीपेटलस कंडीशन पाया जाता है। और इपीफाइलस यदि वो पेरियन से जुड़ गए, जो लिली में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, लिली में। ठीक है, लिली में। ठीक है, क्योंकि लिली ही एक एग्जाम्पल है जिसमें पेरियंथ पाया जाता था। ठीक, स्टामेन ऑफ फ्लावर मे रिमेन फ्री, तो पॉलीएंड्रस, और फ्यूज कर जाएंगे, और मे बी यूनाइटेड इन वेरी डिग्री, अलग अलग डिग्री। हो सकता है कि उसका स्टामेन, उसका फिलामेंट फ्यूज हो सकता है उसका एंथर फ्यूज हो, इन हिसाब से। तो स्टामेन में भी यूनाइटेड इन वन बंडल या वन बंच या वन बंडल में यदि यूनाइट हो जाए तो उसको मोनोएडल्फस कहते हैं। जैसे चाइना रोज में पाया जाता है। देखे वो चाइना रोज ऐसा वन बंडल होता है और इससे ऐसे ऐसे लिखे रहते हैं, और ये फ्लावर होता है जो भगवान देवी पर चढ़ता है, चाइना रोज। 2 बंडल में यूनाइटेड हो जाए तो डाईएडल्फस, ये पी में होता है। और मोर देन 1 बंडल में अरेंज हो जाए तो पॉलीएडल्फस कहते हैं, जिसे साइट्रस फ्रूट में होता है। ठीक है, देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट के लेंथ में भी वेरिएशन हो सकता है। 2 अंदर, 2 जैसे हो सकता है कि 2 बाहर छोटा छोटा हो, अंदर वाला बड़ा हो, और हो सकता है बाहर वाला बड़ा हो और अंदर वाला छोटा हो, एस्टिवेशन। तो फिलामेंट जैसे साल्विया और मस्टर्ड में लेंथ ऑफ द फिलामेंट इन द फ्लावर, जैसे साल्विया और मस्टर्ड में इसके लेंथ में वेरिएशन होता है। ठीक है, गाइनेसियम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छा, ये कार्पेल का बना होता है, एक या एक से ज़्यादा कार्पेल होता है। इसका जो यूनिट है इसका कार्पेल है। कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी इनलार्ज होता है, ये बेसल पार्ट होता है जो विच लाई ऑन इलोंगेटेड ट्यूब। इसके ऊपर क्या रखा रहता है, स्टाइल रखा रहता है। स्टाइल कनेक्ट द ओवरी विथ स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पोर्शन होता है, स्टिग्मा आर यूजली एट द टॉप, टिप। यूजली कहाँ होता है, टिप पर होता है। स्टाइल एंड द रिसेप्टिव स्टाइल जो होता है रिसेप्टिव सरफेस पर पोलन ग्रेन। स्टिग्मा इज द यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के टिप पर होता है, और ये रिसेप्टिव पार्ट होता है पोलन ग्रेन को। तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ही गिरता है, मतलब स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ
पॉलन ग्रेन, इसी पर रिसेप्शन होता है और यहीं पर केमिकल एक्सचेंज होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये मेरे ही स्पीसीज का क्या है, पॉलन ग्रेन। एवरी ओवरी मतलब ईच ओवरी बियर वन या एक से ज़्यादा ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है एक या ज़्यादा, अटैच टू फ्लैट एंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको प्लासेंटा बोलते हैं। तो ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होता है जो कि एक फ्लैट एंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा। क्या कहते हैं, प्लासेंटा। ठीक है, देखो वेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा कार्पेल होता है ओवरी में, ठीक है, तो ये या तो फ्री हो सकता है जिसको एपोकार्पस कहेंगे, और सीन कार्पस हो सकता है, मतलब कार्पेल फ्यूज हो सकते हैं, वो गिन के बता सकते हैं हम किसको, उसके स्टिग्मा को। ठीक है, जैसे इन मस्टर्ड और टोमेटो। ठीक है, मस्टर्ड और टोमेटो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप कर जाता है सीड में और ओवरी फ्रूट में। प्लासेंटेशन, तो क्या है प्लासेंटेशन, ओव्यूल का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेस। कुशन लाइक स्ट्रक्चर पर अरेंज होता है। यदि ये मार्जिन पर अरेंज है तो इसको मार्जिनल जो पी में होगा। ठीक है, यदि ये सेंटर पर है और इस पर क्या मौजूद है, सेप्टा मौजूद है, तो इसको कहते हैं बेटा एक्जाइल। क्या बोलते हैं, एक्जाइल। यदि ये सिर्फ कॉर्नर पर मौजूद है, तो इसको कहते हैं बेटा पैराइटल। क्या बोलते हैं, पैराइटल, पी से पेरिफेरी, पैराइटल। सिर्फ सेंटर पर मौजूद है और इसका ये जो सेप्टा था डिजॉल्व कर गया, तो इसको फ्री सेंट्रल कहते हैं, और लास्ट वाले को बेसल कहते हैं, जो सनफ्लावर में पाया जाता है। देखिए तो कितना जल्दी हो गया। देखिए, प्लासेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स, नेमली जैसे मार्जिनल, एक्जाइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल। आ गया समझ में? तो सबसे पहले मार्जिनल प्लासेंटेशन में रैप्लम पर लगा होता है, मतलब कॉर्नर पर लगा होता है फ्रूट। ठीक है, तो वर्टिकल सुचूर पर लगा होता है। तो इन मार्जिनल प्लासेंटेशन प्लासेंटा फॉर्म रिज, प्लासेंटा एक रिज बनाता है एलोंग वेंट्रल सुचूर ऑफ द ओवरी, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिज, ओव्यूल्स इसी रिज पर लगे होते हैं 2 रो में। तो ध्यान से सुनिए, मार्जिनल प्लासेंटेशन में प्लासेंटा रिज बनाता है वेंट्रल सुचूर के अलोंग, और इसी सुचूर पर क्या लगा होता है बेटा, सुचूर ऑफ द ओवरी। ठीक है, और ओव्यूल्स आर, और ओवरी इसी रीज पर लगे होते हैं 2 रो में, जैसे पी में। द प्लासेंटा इज एक्जाइल प्लासेंटा कब कहेंगे, जब इसमें एक्सिस मतलब सेंटर पर मौजूद होगा और इसमें क्या मौजूद होगा, सेप्टा मौजूद होगा। ठीक है, तो प्लासेंटा इज एक्जाइल एंड ओव्यूल्स आर अटैच टू मल्टीलोकुलर ओवरी, एक से ज्यादा ओवरी के मल्टीसेलर ओव्यूल, एक सेकंड बेटा, मल्टीलोकुलर ओव्यूल से ओव्यूल अटैच है। व्हेन प्लासेंटा इज एक्जाइल, जब प्लासेंटा एक्जाइल होता है, ओव्यूल्स आर अटैच टू मल्टीलोकुलर ओवरी, और प्लासेंटा इज सेट टू बी एक्जाइल। जब मल्टीलोकुलर ओवरी से ओव्यूल अटैच है तो उसको बोलेंगे एक्जाइल, जैसे चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। पैराइटल, ये देखिए पैराइटल है। ठीक है, पैराइटल पेरीफेरी में लगा होगा ओव्यूल लगा होगा। इन पैराइटल प्लासेंटेशन ओव्यूल्स डेवलप और इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओव्यूल जो है इनर वॉल ऑफ द ओवरी से लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर मल्टीलोकुलर ओवरी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ओव्यूल अटैच टू मल्टीलोकुलर ओवरी, तो उसको पैराइटल बोलेंगे। ओव्यूल यदि इनर वॉल ऑफ द ओवरी से जुड़ा हुआ है और पेरिफेरल पार्ट से जुड़ा हुआ है तो उसको पैराइटल बोलेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इसमें फॉल्स सेप्टा डेवलप कर जाता है। फॉल्स सेप्टा तो किस में होना चाहिए, पैराइटल में होना चाहिए, मगर इस सेप्टा तो एक्जाइल में होना चाहिए, मगर इसमें भी डेवलप कर जाता है। ठीक है, आइए, तो ओवरी, इसमें ओवरी 1 चैम्बर होता है, बट 2 चैम्बर हो जाता है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फॉल्स सेप्टम, जैसे मस्टर्ड और आर्जीमोन मैक्सिकाना, ये मस्टर्ड ही है, मस्टर्ड का ही वेराइटी है। ठीक है, तो फॉल्स सेप्टम
किस में आ जाता है बेटा, पैराइटल में आ जाता है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फॉलसेप्टा। ये यूनिलोकुलर ओव्यूल होता है, ओवरी 1 चैम्बर्ड होता है पैराइटल में, मगर फॉलसेप्टा के वजह से डाई चैम्बर्ड हो जाता है, 2 चैम्बर का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, जब सेंट्रल एक्सिस पर डेवलप करेगा, सेप्टा एब्सेंट होगा, ठीक है। डायंथस और प्राइमरोज में पाया जाता है, किस में पाया जाता है बेटा, डायंथस और प्राइमरोज, ठीक है, डायंथस। दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल क्या बोलते हैं बेटा, फ्री सेंट्रल। देखिए ये रहा फ्री सेंट्रल, ठीक है। तो देखिए व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस पर ही डेवलप करे, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पर ही डेवलप करे तो इसको फ्री सेंट्रल कहते हैं। बेसल प्लासेंटेशन, प्लासेंटा डेवलप ऑन बेस ऑफ द ओवरी, यदि ओवरी के बेस पर डेवलप कर जाए तो उसको बोलते हैं बेसल प्लासेंटेशन। इसमें सिंगल ओव्यूल होता है अटैच टू इट, सिंगल ओव्यूल बेस ऑफ द ओवरी से अटैच होता है, जो पाया जाता है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। आ गया समझ में, चल फोटो देख लीजिए, ये मार्जिनल, एक्जाइल, क्या बोलिएगा इसको, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, ठीक है, हमने बता दिया। फ्रूट, फ्रूट फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट प्रोडक्ट है, फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट में ही बनता है। फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म में बनेगा। इन मैच्योर या रैपिन, इन मैच्योर या रिपिन ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बनता है रेपेन ओवरी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मैच्योर या रेपेन ओवरी में बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ ए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यदि फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, ठीक है, इन ओवरी, तो उसको कहते हैं पार्थोकार्पेनिक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यदि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, और प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरली फ्रूट में 3 वाल होते हैं, फ्रूट के वाल को पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प जनरली फ्रूट इनक्लोज बाय ए वाल, जिसको पेरिकार्प कहते हैं, और अंदर में क्या होता है, सीड होता है। पेरिकार्प ड्राई हो सकता है और फ्लैसी हो सकता है। यदि पेरिकार्प कैसा है, फ्लैसी है, थिक एंड फ्लैसी है, तो इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन, बाहर का इपीकार्प, बीच का मीजोकार्प, जो मीजोकार्प, और अंदर का इंडोकार्प, ठीक है, आ रहा है समझ में। कोकोनट में मीजोकार्प जो होता है ये फाइब्रस हो जाता है, और मैंगो में यही मीजोकार्प ही फ्लैसी हो जाता है, इंडोकार्प हार्ड होता है, और ये तो छिलका होता है, ठीक है। अच्छा, मैंगो एंड कोकोनट ड्यूप फ्रूट के मेंबर हैं, ठीक है, ड्यूप फ्रूट के मेंबर हैं, ठीक है। अच्छा, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, ठीक है, एंड 1 सीडेड। मैंगो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी और 1 सीडेड होते हैं। इन मैंगो पेरिकार्प अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होता है, आउटर इपीकार्प, मिडिल फ्लैसी जिसको खाते हैं वो मीजोकार्प, और अंदर वाला स्टोनी इंडोकार्प, इसको फेंक दिया जाता है। कोकोनट में मीजोकार्प, कोकोनट भी ड्यूप है, ठीक है, और मीजोकार्प फाइब्रस होता है। सीड ये बना है ओव्यूल से, किससे बना है, ओव्यूल से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीड में बदल जाता है, और ओवरी फ्रूट में बदलता है। अच्छा, सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट, सीड के बाहर सीड कोट होता है और इसके अंदर में इम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग इम्ब्रियो, जिससे प्लांट पैदा लेता है। इम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, रेडिकल होता है, इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, इम्ब्रियोनल 1, ठीक है। इम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, इम्ब्रियोनल एक्सिस, और एक कॉटिलीडन होता है, जैसे मेज और वीट में, मगर 2 कॉटिलीडन होता है ग्राम और पी में। आ गया समझ में, 1 और 2 कॉटिलीडन, मेज में 1, मेज और अथी में 1 कॉटिलीडन होता है, बाकी ग्राम और पी में 2 कॉटिलीडन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस सीड, डाइकोटिलिडनस सीड, देखिए सीड के ऊपर जो कोट होता है उसको सीड कोट कहते हैं, आउटर कवरिंग को कहते हैं। इट हैज़ 2 कोट, 2 लेयर, बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टेगमेंट, और इनके बीच में एक जगह होता है जहाँ से पानी वानी इंटर करता है, जिसको हाइलम बोलते हैं। हाइलम वो स्कार है जिससे ये मेन प्लांट बॉडी से अटैच था, ठीक है। तो स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड अटैच टू द फ्रूट, ठीक है। तो डेवलपिंग सीड फ्रूट से अटैच था, ठीक है, मतलब ओवरी से अटैच था, ठीक है। डेवलपिंग स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड अटैच टू द फ्रूट, ठीक है। अच्छा,
इस हाइलम के ऊपर माइक्रोपाइल होता है, हाइलम एबव द हाइलम स्मॉल पोर होता है माइक्रोपाइल, इसी के थ्रू खाना उना इंटर करता है। विदिन द सीट कोट, सीट कोट के विदिन द सीट कोट इज द इम्ब्रियो कंसिस्ट, सीट कोट के अंदर एक इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कॉटिलीडन होता है। ये रहा इम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलीडन होता है। इम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे को रेडिकल और ऊपर को प्लूमुल कहा जाता है, ठीक है। कॉटिलीडन फ्लैसी होता है और ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। एट द एंड ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, इम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट रेडिकल और प्लूमुल। रेडिकल नीचे की ओर रूट बनाएगा, ऊपर सूट बनाएगा। इन सम सीड, जैसे कैस्टर में, इंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इंडोस्पर्म मौजूद होता है, कुछ सीड में इंडोस्पर्म मौजूद होता है जो फूड को स्टोर करता है। कैस्टर में इंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है। ऐसे सीड जिसमें फूड इंडोस्पर्म में स्टोर है उसको कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। अच्छा, मगर पी ग्राम इसमें इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। इंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, कंज्यूम हो जाते हैं। ऐसे सीड को नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है, ठीक है। आइए देखिए, मोनोकॉटिलिडनस सीड, ये देखिए मोनोकॉटिलिडनस सीड है। ये क्या है बोलिए? ये इम्ब्रियो है, ये इम्ब्रियो दिखाया गया है, ये इंडोस्पर्म दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको काट दिया गया ट्रांसवर्स, तो बाहर सीड कोट और फ्रूट वाल फ्यूज है। मतलब मकई का एक दाना जो है ना वो सीड भी है और फ्रूट भी है, ठीक है। इसके नीचे एल्यूरोन लेयर है। यही एल्यूरोन लेयर क्या करता है बेटा? ये जो एल्यूरोन लेयर है, ये एल्यूरोन लेयर ये इंडोस्पर्म के चारों ओर है। यही एल्यूरोन लेयर इस इंडोस्पर्म को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। एल्यूरोन लेयर मौजूद होता है। अच्छा, इसके नीचे देखिए आपको यहाँ दिखेगा, क्या दिखेगा? रेडिकल। रेडिकल के ऊपर क्या दिखेगा? कोलियोराइजा, और ऊपर प्लूमुल, और प्लूमुल के ऊपर कैलियोप्टाइल। और चूंकि ये सिंगल सीडेड है तो ये इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्यूटेलम, ये स्क्यूटेलम है। आ गया समझ में? ऊपर इंडोस्पर्म। चलिए, सीट कोट इज मेम्ब्रेनस, सीट कोट मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विथ फ्रूट वाल। तो ध्यान से सुनिए। अच्छा, यहां तक हो गया था। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड छूट गया था बेटा। मोनोकॉटिलिडनस सीड इंडोस्पर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? इंडोस्पर्म होता है इनमें। डाइकॉट में नहीं होता, कैस्टर में होता है, ठीक है। डाइकॉट में जनरली नहीं होता, कैस्टर में होता है इंडोस्पर्म। बट इन सम, जैसे ऑर्किड जो मोनोकॉट है वो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। सीड्स ऑफ सीरियल, जैसे मेज जो होता है, सीरियल मतलब अनाज बेटा, सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है, बहुत पतला सा होता है और ये फ्रूट वाल से फ्यूज कर जाता है। इसीलिए मकई का एक दाना फ्रूट है, गेहूं का एक दाना फ्रूट है। आ रहा है समझ में? द इंडोस्पर्म बल्की होता है और स्टोर करता है फूड में। इंडोस्पर्म में ही मेन फूड स्टोर होता है। आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म, आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट इम्ब्रियो बाय प्रोटीन का लेयर, इसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। कौन सा लेयर बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर। द इम्ब्रियो स्मॉल होता है और सिचुएटेड एक ग्रूव में, इम्ब्रियो बहुत छोटा होता है और ग्रूव में सिचुएटेड होता है, यही है इम्ब्रियो, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म के एक एंड की तरफ। अच्छा, इसमें लार्ज सेड सेपेट कॉटिलीडन होता है जिसको स्क्यूटेलम, एक ही कॉटिलीडन है, एक ही कॉटिलीडन जो सेड सेपेट का है, ठीक है। एक शॉर्ट एक्सिस होता है प्लूमुल और एक रेडिकल, ठीक है। प्लूमुल और रेडिकल, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, ये रहा आपका इम्ब्रियो, ठीक है। एक साइड में होता है, ठीक है, स्मॉल होता है, सिचुएटेड इन द ग्रूव, इसी के ग्रूव में मौजूद होता है, वन एंड ऑफ द इंडोस्पर्म। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, प्लूमुल एंड रेडिकल, ये इन दोनों के ऊपर एक पतला सा सीथ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा कहते हैं। कोलियोप्टाइल पेटियोल के ऊपर, कोलियोराइजा, राइजा मतलब रूट, तो रेडिकल के ऊपर, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। अब कुछ टेक्निकल टर्म है टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट के लिए। टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट के लिए कुछ सेमी टेक्निकल टर्म है। पहला, वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर यूज टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। जैसे, ध्यान से सुनिएगा, कहता है साइंटिफिक लैंग्वेज के लिए रिप्रेजेंट प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा?
कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर का इस्तेमाल करते हैं। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर आई टू डिस्क्राइब फ्लावरिंग प्लांट। जैसे आप समझ जाइएगा, ध्यान से सुनिए। जैसे हम लिखेंगे फ्लोरल फार्मूला। क्या लिखेंगे बेटा? फ्लोरल फार्मूला। अच्छा, हम प्लांट इज डिस्क्राइब इन बिगनिंग विथ, कैसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले हैबिटाट बताएंगे, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीफ बताएंगे, फिर फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावरिंग प्लांट का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो फ्लावर का डिस्क्रिप्शन हो जाता है। सबसे पहले हैबिटाट से शुरू करेंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट से स्टेम, लीफ बताते हैं, फिर फ्लोरल कैरेक्टर बताते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बताते हैं और फ्लोरल पार्ट्स बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, आफ्टर डिस्क्राइबिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्लोरल डायग्राम, पार्ट्स ऑफ प्लांट को डिस्क्राइब, पहले हम पार्ट्स ऑफ प्लांट को डिस्क्राइब किए, उसके बाद फ्लोरल, लास्ट में फ्लोरल डायग्राम बताते हैं। फ्लोरल पार्ट्स को बता दिए ना। फ्लोरल पार्ट्स को बताने के बाद आफ्टर डिस्क्राइबिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। फ्लोरल प्लांट को डिस्क्राइब करने के बाद फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, तब प्लांट का डिस्क्रिप्शन पूरा हो जाता है। अच्छा, फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। जैसे यदि बी आर लिख रहे हैं तो ये कैलिक्स, सो ये ब्रैक्ट है। क्या है? ब्रैक्ट, ब्रैक्ट है। ठीक है, ब्रैक्ट, समझ गए ना? ब्रैक्ट स्मॉल स्ट्रक्चर फ्लावर। के कैलिक्स के लिए, सी कोरोला के लिए, पी पेरियंथ के लिए, ए एंड्रोसियम के लिए, जी गाइनेसियम के लिए। नीचे लगा दिए इंफीरियर, सॉरी सुपीरियर, ऊपर लगा दिए इंफीरियर, बीच में लगा दिए तो हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए, ये एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, ये जाइगोमॉर्फिक के लिए। ठीक है। अच्छा, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग इन फिगर। फ्यूजन कहीं भी होगा तो उसको ब्रैकेट में इस तरीका से इनक्लोज करके दिखाएंगे विद द ब्रैकेट। और एडहेशन बाय लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल। जैसे मान लो एंड्रोसियम और कैलिक्स एक दूसरे से जुड़ा है तो उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे ऑन द फ्लोरल। फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड देयर अरेंजमेंट एंड रिलेशन विथ वन अनदर। तो फ्लोरल डायग्राम क्या क्या बता देता है? ये डेफिनेशन ही पूछा जा सकता है कि फ्लोरल डायग्राम ये इंफॉर्मेशन देता है नंबर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर कितने हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, उनका अरेंजमेंट कैसा है, और रिलेशन टू, रिलेशन एंड रिलेशन दे हैव विथ वन अनदर, एक दूसरे से क्या रिलेशन है, ठीक है, ये बताता है। अच्छा, पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉप ऑन फ्लोरल डायग्राम। टॉप से दिखा, डॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? डॉट से। ये बात आप याद रखिएगा, डॉट से, ये डॉट, डॉट से दिखाते हैं। अच्छा, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, ये सक्सेसिव ऑर्डर में दिखाए जाते हैं, होल्ड, सक्सेसिव होल्ड में दिखाए जाते हैं। कैलिक्स को पहले, फिर एंड्रोसियम को, फिर गाइनेसियम को, लास्ट में गाइनेसियम को, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रो। अच्छा, कैलिक्स आउटर मोस्ट होगा, गाइनेसियम सेंटर में दिखाया जाएगा। फ्लोरल फार्मूला ऑल्सो शो कोहेशन और एडहेशन विद इन द पार्ट्स ऑफ, विद इन फ्लोरल होल एंड बिटवीन द होल्स, ठीक है, ये सब दिखाए जाते हैं। अब देखिए, मस्टर्ड फैमिली का एक मेंबर है जिसका आपको दिखाया गया है, किसका? फ्लोरल डायग्राम दिखाया गया है और फ्लोरल फार्मूला दिखाया गया है। मस्टर्ड फैमिली का ब्रेसिकेसी से बिलोंग करता है। ये देखिए, ये मदर एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए, ये जाइगोमॉर्फिक है, पढ़िए, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स 2+2 के अरेंजमेंट में है, मतलब 2 बाहर 2 अंदर, 2 बाहर 2 अंदर, 2 बाहर 2 अंदर। कैलिक्स 2+2, मगर फ्यूज नहीं है, इसलिए सटाए नहीं है। कैलिक्स, ये कैलिक्स है। कोरोला 4 हैं मगर फ्यूज नहीं है, इसलिए ऐसे रखें, कैलिक्स 4 है। एंड्रोसियम 2+4 हैं, 2 बाहर छोटे अंदर बड़े, तो 2 बाहर छोटे अंदर 4 बड़े, तो अंदर 4 दिखाया गया। गाइनेसियम सुपीरियर है और फ्यूज्ड है, तो गाइनेसियम को फ्यूज दिखा दिया गया इस तरीक़ा से। आ गया समझ में? सुपीरियर और फ्यूज। तो ब्रेसिकेसी का याद रखना है, क्या याद रखना है? ये फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल फार्मूला है, याद हो गया? क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंड्रोसियम 2+4, गाइनेसियम सुपीरियर, फ्यूज्ड। आ गया समझ में? एक फैमिली है, देखिए पुराने में तो ज़्यादा फैमिली पढ़ना था, नए वाले में शायद हम डाउनलोड किए तो ये एक ही फैमिली दिखा रहा था, हम पढ़ा देते हैं। सोलेनेसी को पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट फैमिली है, लार्ज फैमिली है, इसमें पोटैटो आते हैं। ये सब जगह ग्रो करता है, ट्रॉपिकल में भी, टेम्परेट में भी, और सब, और
टेम्परेट जोन में भी और सब ट्रॉपिकल में भी, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में भी, ठंडे प्रदेश में भी ग्रो करता है। अच्छा, वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लावर हर्ब्स होते हैं, श्रब होते हैं और बहुत रेयरली ट्री होते हैं। हर्ब, श्रब और ट्री होते हैं फ्लावर। स्टेम की बात करें, हर्बेसियस होते हैं, रेयरली वुडी, क्योंकि ट्री बहुत कम होते हैं तो रेयरली वुडी होते हैं। एरियल, इरेक्ट होते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, ब्रांच हो सकता है, सॉलिड, ब्रांच जो होता है वो सॉलिड या होलो हो सकता है, हेयर पाया जा सकता है, ग्लोबुलस हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे पोटैटो में सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है, ये सब चीज़ हो सकता है स्टेम। हर्बेसियस वुड, रेयरली वुडी होते हैं, एरियल होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांचेज हो सकता है, सॉलिड और हेले हो सकता है, इसमें हेयर ही हो सकता है, नहीं तो ग्लोबुलस हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम भी हो सकता है, ठीक है, एरियल, अंडरग्राउंड सब चीज़ हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम भी मिल सकता है, जिसे सोलेनम ट्यूबरोसम में मिलता है। लीव्स की बात करें तो लीव्स जो होते हैं बेटे, लीव्स जो होते हैं, लीफ जो होते हैं ये अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट, सिंपल होते हैं, रेयरली कंपाउंड लीव्स पाए जाते हैं। इसमें स्टिपुल्स नहीं पाया जाता और वेनेसन रेटिकुलेट होता है क्योंकि डाइकॉट होते हैं, ठीक है, डाइकॉट होते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर, तो देखिए प्लांट का कैरेक्टर बता दिया, फ्लोरल कैरेक्टर में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्लोरल कैरेक्टर सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस बताएंगे। सॉलिटरी, सॉलिटरी होता है, एक्जिलरी, साइमोस इन सोलेनेशियम, तो सोलेनम ट्यूबरोसम में साइमोस एस्टिवेशन होता है, मतलब बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, एक्जिलरी, एक्जिलरी एस्टिवेशन, ठीक। फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स ऑर्गन, तो बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, समझ में आ गया। चलिए, कैलिक्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, फ्यूज होते हैं, कैलिक्स 5 होते हैं। परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन होता है, कैसा एस्टिवेशन होता है, मतलब टच नहीं करेंगे, पता है ना, पहला वाला टच नहीं करेंगे, ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन। कोरोला 5 होते हैं, ये भी 5 होते हैं, ठीक है, ये भी यूनाइटेड होते हैं और इनमें भी वेलवेट एस्टिवेशन, तो दोनों में वेलवेट आसान हो गया, ठीक है। एंड्रोसियम, स्टामेन भी 5, इपीपिटेलस होते हैं, मतलब कैलिक्स और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, एंड्रोसियम जुड़े होते हैं, स्टामेन जुड़े होते हैं, तो ये दोनों को ऐसे दिखा देंगे, ये भी 5, ये भी 5, मगर एंड्रोसियम, इपीपिटेलस और ये फ्यूज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, गाइनेसियम बाइकार्पिलरी, 2 कार्पेल होते हैं, ऑब्लिगेटरली प्लेस्ड होते हैं, ये बात याद रखिएगा, 2 होते हैं मगर थोड़ा तिरछा रखे रहते हैं। सीन कार्पस होते हैं, ऑब्लिगेट ओव्यूल इसी में पाया जाता है, सीन कार्पस होते हैं, फ्यूज होते हैं, और सुपीरियर ओवरी होता है, कैसा ओवरी है, सुपीरियर, तो ऑब्लिगेट, बाइकार्पिलरी, सीन कार्पस, फ्यूज होते हैं और सुपीरियर ओवरी। बाइलोक्यूलर 2 लोक्यूल होता है, प्लासेंटा सोलोइन होता है विथ मैनी ओव्यूल और एक्जाइल होता है, ठीक है। फ्रूट या तो बेरी नहीं तो कैप्सूल, फ्रूट का नाम है बेरी नहीं तो कैप्सूल, वहाँ बस एक डूब पढ़ाया है, यहाँ बोला है कि बेरी और कैप्सूल होते हैं, याद रखिएगा। सीड इंडोस्पर्मस होते हैं, इंडोस्पर्म मौजूद होता है, सीड बहुत ज़्यादा होता है और इंडोस्पर्म मौजूद होता है। फ्लोरल फार्मूला याद रख लीजिए, जाइगोमॉर्फिक, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, फ्यूज्ड, कोरोला 5, फ्यूज्ड, ठीक है, फ्यूज्ड, यूनाइटेड बोलो, फ्यूज बोलो, एंड्रोसियम 5, ठीक है, और गाइनेसियम सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पिलरी ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड, बाइकार्पिलरी ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड, सीन कार्पस ओवरी, ठीक है, सीन कार्पस ओवरी सुपीरियर, ठीक है। फ्रूट बेरी या कैप्सूल, सीड मैनी, इंडोस्पर्मस। अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मैनी बिलोंग टू सोर्स ऑफ फूड, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल तो खाते ही हैं, कुछ स्पाइसेस, चिली भी इसी से बिलोंग करता है। मेडिसिन में बालाडोना, अश्वगंधा इसी से बिलोंग करता है, बालाडोना, अश्वगंधा इसी से बिलोंग करता है। फ्यूमिगेटरी, जिससे धुआं निकलता है, टोबैको, ठीक है, और ऑर्नामेंट, पटूनिया इसी से बिलोंग करता है। टोबैको, चिली, ब्रिंजल, टोमेटो ये सब इससे बिलोंग करता है, सुगंधा, बलाडोना सब इसी से, पटूनिया भी इसी से बिलोंग करता है, ठीक है। आइए थोड़ा समरी देख लेते हैं, समरी में ऐसा कुछ होगा नहीं, हम देख लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट इनॉर्मस वेरिएशन इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्पान, हैबिटेट। अच्छा, वेल एडेप्टेड रूट एंड शूट सिस्टम होता है, रूट में टैप या फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, डाइकोटिलिडनस में टैप रूट पाया जाता है जबकि मोनोकोटिलिडनस में फाइब्रस रूट पाया जाता है। सम प्लांट गेट मॉडिफाइड टू स्टोरेज फूड, मैकेनिकल सपोर्ट और इंस्पायरेशन, कुछ रूट मॉडिफिकेशन में मदद करते हैं, मतलब फूड को स्टोर करते हैं, मैकेनिकल, अब पढ़ाया नहीं है उधर मगर यहाँ बोल रहा है तो क्या कीजिएगा, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, रिस्पायरेशन में मदद करते हैं, ठीक है,
फूड को स्टोर करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं रिस्पायरेशन में। सूट सिस्टम डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ इनमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। मल्टी सेलर हेयर पाया जाता है, जबकि रूट में यूनिसेलर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। हेल्प इन डिफ्रेंशिएट, ये सब डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगा। नोड्स, इंटरनोड्स, मल्टी सेलर हेयर, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है। अच्छा, लीफ लेटरल आउटग्रोथ है, स्टेम से निकलता है। एक्सोजीनियसली एट द रूट, नोड से निकलता है। दे ग्रीन कलर के होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मेनली परफॉर्म। लीव्स एग्जिबिट मार्क्ड बाय शेप, साइज, मार्जिन, एपेक्स। लीफ एग्जिबिट मार्क वेरिएशन, इसमें बहुत क्लियर कट वेरिएशन होता है शेप में, साइज में, एपेक्स में, मार्जिन में, ठीक है। शेप, साइज, एपेक्स, मार्जिन और एक्सटेंट ऑफ इंसीजन में, ठीक है, ऑफ द लीफ ब्लेड, ठीक है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट है, मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर अरेंज डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इनॉर्मस वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, सिमेट्री, पोजीशन, रिलेशन टू ईच अदर। पीटल्स, सिपल्स, ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चला जाता है फ्रूट में और ओव्यूल चला जाता है सीड में। सीड आइदर में मोनोकॉटिलिडन और डाई, एक कॉटिलिडन हो सकता है, नहीं तो डाई हो सकता है। द शेप, साइज एंड पीरियड ऑफ वायबिलिटी इसका अलग अलग होता है, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फ्लोरल कैरेक्टर एंड identification of flowering plants. This can be illustrated through some technical term of the family, ठीक है। अच्छा, flowering plant is described in sequence by scientific, flowering plants को हम scientific terms में describe कर रहे हैं, floral formula, floral diagram, ठीक है। floral feature are represented, floral diagram और floral formula। इस प्रकार आपका चैप्टर क्या हो गया बेटे, समाप्त। थैंक यू।